वेलकम बैक टू देवजानी ऑफिशियल एंड हियर इज़ देवजानी एंड यू आर वाचिंग देवजानी ऑफिशियल। बचपन से ना मैं कभी भी उदयपुर में नहीं गई, तो आज वो फाइनली डेट आ चुका है। क्योंकि हमने ट्रेन मिस किया है तो हम गाड़ी से जाएंगे। वो क्लिप मैं लेना भूल गई, सॉरी ऑटो से नहीं, गाड़ी से जाएंगे। तो हाँ, अभी हम आ चुके हैं उदयपुर में और बहुत सारी क्लिप मिस हो गए, उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे देखो पीछे जो पानी है ना, उसमें मैं थोड़ा सा खेल भी रही थी बच्चे की तरह। और वो क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता नहीं, बंगाली में उसको कुछ बोलते हैं जो मुझे नहीं मिला। मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा था कि मैं उन लोगों को बिस्किट खिलाऊँ। फिर यहाँ का व्यू आप एंजॉय कर लिए। मैंने ना मेरे 3 दोस्तों को मतलब बोला था आने के लिए, और हमारे साथ राजेश भी आया था। एंड हमारा ट्रेन मिस हो गया था, वरना 100 रुपये दे के गाड़ी से आना नहीं पड़ता, 10 रुपये से हम आ जाते। एंड जिन लोगों को पता नहीं, अगरतला से आप अगर आना चाहते हो तो ट्रेन से आप आ सकते हो, सिर्फ 10 रुपये लगता है। सबको ही पता है, फिर भी जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए बोल दूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं नौटंकी कर रही थी। और फिर ना हम लोग यहाँ से ना पैर धो के फिर जाना पड़ता है, मतलब पूजा का प्रसाद वगैरह जो आप लोगे वो सब। तो मुझे ये पता नहीं था, आके ही पता चला। एंड फिर मेरा ब्लॉगिंग कुछ क्लिप में कैप्चर कर रही थी। तो जो लोग उदयपुर में आओगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट आपको जाके अपना पैर शुद्ध कर, मतलब पूरा शुद्ध होना होगा आपको, पैर धो के, हाथ धो के। फिर यहाँ पे दुकान देख रहे हो, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी, पर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो फ़िलहाल जिस चीज़ के लिए आए थे हम वही करेंगे, पूजा देंगे। और यहाँ ना बहुत सारी मिठाई की दुकान है। वो क्या कहते हैं बंगाली में, माता बारी का पेड़ा, जो हम भगवान जी को चढ़ाएंगे, मतलब काली माँ को। और फूल वगैरह सब कुछ पैकिंग हो चुका है। तो अभी कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा था। एंड उसके बाद यहाँ से हमने नाम पढ़ लो, यहाँ से हमने प्रसाद लिया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पर को फूल के वगैरह, मतलब जो जो चीज़ पूजा में लगता है वो सारी चीज़ आप लोग को पैकिंग करके दे देंगे ये लोग। और ये लोग मतलब माप के देते हैं कितना मिठाई है कि कितना नहीं है। और हमारा भी चल रहा था, तो पैकिंग हो चुका है अभी, मतलब भोग लेना हो चुका है। और यहाँ पे हम फूल ले रहे थे, और फूल लेने के लिए भी ना वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, शायद 20 रुपये। हाँ, तो अभी धीरे धीरे हम मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। जो मुझे ना बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं माता बारी में जाऊँ, काली माँ को देखूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने सुनते, मतलब कहते हुए सुना है कि वहाँ का मंदिर, वहाँ का माँ जो है ना बहुत जागृत है। वहाँ का माँ को अगर आप, माता बारी माँ को अगर आप कुछ दिल से चाहो या दिल से बोलो, वो ज़रूर सुनती है। तो या लाइफ अच्छा भी नहीं चल रहा है, किसी का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो भी जैसा है, पर मैं यहाँ पे आई हूँ अपने मन को शांति के लिए और कुछ नहीं। और माँ को अपनी दिल की सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि मुझे ना बचपन से ही कभी मौका नहीं मिला माता बारी में आने का। तो अभी फ़िलहाल प्लान हुआ तो झट से चले गए। और यहाँ पे देखो लाइन कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हम पहुँचेंगे, मुझे तो डर ही लग रहा था कि कहीं 2 घंटा ना लग जाए यहाँ पे, क्योंकि हम उदयपुर से अगरतला जाने का ट्रेन भी पकड़ना है हमें। तो इसलिए अभी लाइन पे खड़े हो गए। यहाँ पे दीदी श्री की माँ बहन सब लोग हैं, लाइन पे खड़े हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और भीड़ देख रहे हो यहाँ पे। हमने सोचा था कि हम संडे को जाएंगे, संडे को ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, क्योंकि मंडे को ना बहुत मैंने इतना सुना है कि बहुत बड़ा करके पूजा होता है माता बारी में। फिर हम संडे को चले गए, पर संडे भी देखो कितने सारे लोग हैं। मेरे कुछ दोस्त को मैंने बोला
था कि ये क्लिप ले ले। तो ये एक शिव जी का मंदिर था मातावारी के पास में ही, मतलब ये मंदिर उन लोगों ने जाके विज़िट किया, पर मैं नहीं जा पाई, मैं तो लाइन में ही थी। तो मेरा मोबाइल को मैंने उन लोगों को दे दिया और बोला कि वो सारे कैप्चर कर ले, क्योंकि इतने भीड़ में कैप्चर करना इजी नहीं था मेरे लिए अकेले। तो उन लोगों को मैंने बोल दिया, और मेरा वीडियो ना पीछे से चल रहा है और ये देखो इतना ज़्यादा भीड़ था। और मैं दक्षिणा भी देना भूल गई थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि दक्षिणा देना पड़ता है। और जब मैंने दिया तो पंडित जी ने बोला कि दक्षिणा दो। मुझे इतना क्राउड में समझ भी नहीं आ रहा था, पर बाद में जब सुनाई पड़ा तो मैंने दक्षिणा दिया। एंड उसके बाद मैं माँ से मिलने के लिए चली गई त्रिपुरेश्वरी माँ को। एंड इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि फिर मैंने थोड़ा सा साइड होके फिर मैंने सिंदूर का जो टीका होता है वो ले लिया। एंड फिर माँ का दर्शन करके यहाँ पे आ गई। एंड ये किसको पता है मालूम नहीं, पर मैंने सुना है कि यहाँ पे इच्छा पूर्ण के लिए हम ये जो देख रहे हैं आप लाल जो है माता का, वो हम पैर में बांध रहे हैं अपनी इच्छा को बोल के। तो मेरा ये विश्वास है कि यहाँ पे देने से मतलब इच्छा पूर्ण होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मन से दुआ करती हूँ। तो या फिर हम चले गए यहाँ पे मतलब धूप और मोमबत्ती जलाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग जला रहे थे तो हमने भी जलाया। पता नहीं क्या ही था, इतना ज़्यादा हवा था ना कि जल ही नहीं रहा था। और फिर बहुत सारा धुआं भी था, आँख में जा रहा था, तो बहुत तकलीफ़ हो रहा था। जल्दी से जल्द हम यहाँ पर जला के जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि फिर खाना भी है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। एंड फिर नहा धो के फिर हमने उदयपुर के लिए चले गए थे। तो अभी जल्दी से राजेश को बोला कि जला दे, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये यहाँ पे फिक्स कर देगा इस धूप को। एंड फिर हम चले जाएंगे थोड़ा खान पान के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाथ में जो टोकरी देख रहे हैं वो मेरा है, तो मैं बोल रही थी कि ये धूप और मोमबत्ती रख दे, फिर किसी काम आ जाएगा। तो स्टेज से आते हैं या अनेक जगह से आते हैं, आप यहाँ पे आके ना कुछ दुकान से पूछ के आप खाने की दुकान पे जा सकते हो। एक ही दुकान पे चले गए थे, वो शायद मतलब वेज का दुकान था। तो यहाँ पे आप नाम देख लो। तो मैं पहली बार आई थी और रंजना को सब पता था, तो वही देख के हम चले गए थे। और मैं पता नहीं क्या ही देख रही, मेरी इयररिंग्स ना बहुत बार गिर जा रहे थे, तो मैं उनको ठीक कर रही थी। एंड फिर खाना ख़त्म हो चुका है। मैंने 2 ही आइटम लिया था, एक था मशरूम एंड एक था मतलब कुछ चटनी वगैरह था। और यहाँ पे हमारा ट्रेन आ चुका है, अगरतला का ट्रेन, और 7 मिनट लगा था हमें वहाँ से आने के लिए रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वहाँ। कोई हंसना मत, मैं बचपन से कभी रेल स्टेशन या रेल पर मैं गई नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, अगरतला रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ का व्यू देख लो आप। एंड यह रेल स्टेशन पे जाके पहुँचे थे। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑटो से हमारे घर पे। और तो हाँ, अगली बार आएंगे तो टाइम मेंटेन करके ज़रूर आएंगे, और इतने लेट तो कभी नहीं आएंगे कि ट्रेन मिस हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू गाइज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट।